हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप ये मेरे लेक्चर देख रहे हो। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोग एक पीवाईक्यू सीरीज लेकर चले हैं, जहां पर हम लोग आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे हैं, सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले इस चैप्टर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। कहने का मतलब, कुछ आपके सामने रिएक्शन आएंगे, तो उनको देखकर आपको बताना है कि आपके सामने कौन सा रिएक्शन हो रहा है। आप लोग पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं। तो वही आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एज वेल एज इस प्रश्न में अभिकार्य। शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कहने का मतलब, अगर हम लोग बैरियम क्लोराइड को किसके साथ मिक्स करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ अगर मिक्स करते हैं, तो एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। किस कलर का? व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखे हैं इसको, जरा गौर कीजिए। बैरियम क्लोराइड आपको पता होना चाहिए, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। बैरियम क्लोराइड किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। जब हम इनका रिएक्शन आपस में करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन, तो ये बैरियम क्लोराइड किसके साथ चल जाएगा, SO4 के साथ, और Cu किसके साथ भाग जाएगा, Cl2 के साथ। तो बैरियम गया SO4 के साथ, Cl गया Cu के साथ, और क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस CuCl2। ध्यान से देखिएगा, बैरियम क्लोराइड बोला हमने, बैरियम क्लोराइड लिया, तो ये कॉपर सल्फेट बोला हमने, कॉपर सल्फेट लिया। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो एक्सचेंज हो जाता है, दोनों का आयंस आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो बैरियम सल्फेट, कॉपर क्लोराइड। हालांकि यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी क्या है, 2। आपको पता होना चाहिए, कॉपर के दो वैलेंसी होते हैं, एक होते हैं कॉपर 1 और एक होते हैं कॉपर 2। यहाँ पे हमने कॉपर का सेकेंड वैलेंसी लिया है, तो इसको हम लोग कॉपर 2 क्लोराइड भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। अब रही बात, सर यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट कौन है, ये है आपका व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट। बैरियम सल्फेट व्हाइट कलर का क्या करता है, प्रिसिपिटेट बनाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर। हमने क्या कर रहे हैं, कॉपर है, उसको पाउडर फॉर्म, मतलब एकदम पाउडर फॉर्म में क्रश करके रखा है। चाइना डिश में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तब देखिएगा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक। कॉपर पाउडर किस कलर में होता है, ब्लैक। एक बात और, अगर आपको कभी भी क्लास 10 के क्वेश्चन में ब्लैक कलर सुनाई दे, कौन सा कलर, ब्लैक, तो याद रखिएगा 90% वो कोई और नहीं, कॉपर ऑक्साइड की बातें कर रहा है। 90% कॉपर Cu। कभी भी कोई चीज को हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। जब ये कॉपर को हम लोग हीट करते हैं, तो यहाँ प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट। इसका मतलब डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, हीट का सिंबल बोलते हैं। अगर ये कॉपर ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्शन होंगे तो क्या हो जाएंगे, CuO। कॉपर पहले किस कलर का था, रेडिश ब्राउन, लेकिन जब हमने हीट किया तो इसका कलर हो गया ब्लैक। जब भी कॉपर को हम लोग हीट करेंगे उसका कलर बन जाएगा ब्लैक। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है, ऑन हीटिंग ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ध्यान सुनिएगा, फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट क्रिस्टल में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको बोर्ड बोला फेरस सल्फेट, तो आप क्या लिखिएगा, FeSO4। बट अगर आपको बोर्ड बोलता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, इट मींस आपको क्या लेना है, .7H2O। क्लियर यहां तक, .7H2O। तो ये बोलता है, अगर हम लोग ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो आपको एक रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड बनता है, रेडिश ब्राउन। और एक स्मेल आता है
जो कैसा स्मेल देता है, बर्निंग ऑफ सल्फर। ऑर्डर का मतलब स्मेल। अगर ये स्मेल कैसा रिलीज करता है, ऐसा लगता है कि सल्फर जल रहा है। तो चलिए इसको रिएक्शन को लिखते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 है। जब हम इनको हीट करेंगे तो पहला स्टेप होता है कि आपका पानी रिमूव हो जाता है। जब ये रिएक्शन होगा तो FeSO4 प्लस 7H2O बनेगा। इसमें क्या हुआ, फेरस सल्फेट था। फेरस सल्फेट का नाम भी आपको बता देते हैं। इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें से पहला आपका ग्रीन विट्रोल भी इनको बोलते हैं। बोर्ड का मन आपको कंफ्यूज करने का मन किया तो ग्रीन विट्रोल बोल देगा, या ऐसा बोलेगा कि एक ऐसा साल्ट जिसमें 7 वाटर के क्रिस्टल पाए जाते हैं, और ये C4C फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है जिसमें वाटर के 7 क्रिस्टल मिलते हैं। जब भी हम इनको हीट करेंगे ये होते हैं आपके ग्रीन कलर में, लेकिन जब हम इनको हीट करेंगे तो आपका ये FeSO4 प्लस 7H2O बनता है। फिर फर्दर हम रुके नहीं, हम हीट अभी और किए जा रहे हैं, और किए जा रहे हैं हीट। जब ये फर्दर हम लोग इनको हीट करेंगे तब आपका FeSO4 को हम और हीट करते जाएंगे तो आपका बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस बनता है। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब ये आपका जो कंपाउंड है ये है आपका रेडिश ब्राउन। यहीं पर SO2 का जो स्मेल आता है कैसा होता है, बर्निंग ऑफ सल्फर। ऐसा स्मेल करता है जैसे कि सल्फर कहीं पास में जल रहा है। आप फिर से आपका क्वेश्चन देख लीजिए। बोलता है क्या, अगर हम लोग ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो आपका एक रेडिश कलर का ब्राउन। तो पहले हीट किया तो मेरा बना फेरस सल्फेट, लेकिन अभी हीट होके नहीं, अभी हीट और कर रहे हैं। जब ये हीट और होते जाएगा तब आपका बनेगा फेरस सल्फेट को और हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। सवाल है सर फेरिक क्यों बोल रहे हैं? आपको जिस तरह से हमने बोला कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, एक होता है कॉपर का 1 और एक होता है कॉपर का 2। ठीक उसी तरह से आपका आयरन का भी 2 वैलेंसी, एक होता है 2 और एक होता है 3। एक होता है 2, एक होता है 3। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर, हम लोग इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, कॉपर 1। इसको क्या बोल सकते हैं, कॉपर 2। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉपर 1 और इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉपर 2। इसको हम लोग बोल सकते हैं, आप बताइए सोचिए क्या बोलते होंगे, आयरन 2 है। देखिए यहाँ पे वैलेंसी 1 था तो हमने बोला कॉपर 1, यहाँ पे 2 था तो हमने बोला 2, लेकिन यहाँ पे अगर वैलेंसी 2 है तो हम इसको बोलेंगे आयरन 2, 1 नहीं, आयरन 2। यहाँ पे वैलेंसी 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, आयरन 3। अब बोलो सर आप तो आयरन 3 आयरन 2 तो बोल नहीं रहे, आप तो बोल रहे हो फेरिक। तो फेरिक क्यों? जिसका वैलेंसी कम है उसके लिए आप यूज कीजिए फेरस या लास्ट में OUS, और जिसका वैलेंसी ज्यादा आप उसके लिए IC। नहीं बात, OUS ग्रेटर वालों के ये, और IC जिसका वैलेंसी आपको क्या लगे, कम। वैलेंसी कम तो यूज कीजिए OUS, अगर वैलेंसी ज्यादा तो आप यूज कीजिए क्या, इक। जैसे आयरन को फेरस, इसको बोलेंगे FeRROUS फेरस, और इसको बोलेंगे FeRRIC। ठीक उसी तरह से हम लोग इसको बोलेंगे क्यूप्रस और इसको बोलेंगे क्यूप्रिक। ध्यान रखिएगा 2 वैलेंसी अगर आपको दिख रहे हैं तो एक का वैलेंसी ज्यादा होगा, एक का वैलेंसी कम होगा। जिसका वैलेंसी कम आप उसके लिए यूज कीजिएगा लास्ट में OUS सफिक्स के तौर पर, और जिसका वैलेंसी ज्यादा होगा आप उसके लिए यूज कीजिएगा IC। और यहाँ पेन का वैलेंसी 3 है तो हम लोग इसका क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। जहां पर फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का पाया जाता है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं आयरन का नेल है, हम लोग कहा उसको डिप करके रख दिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो किस कलर का बन जाता है, रेडिश ब्राउन कलर। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे। मतलब फेड्स अवे कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे कॉपर का सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो जरा समझिए बात, कौन बोला, आयरन। आयरन मतलब Fe प्लस
CuSO4, कॉपर सल्फेट बोला। जब इनका आपस में इनका कलर होता है ब्लू, सवाल क्या होने वाला है सर? आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन हो रहा है। अभी आपको एक चीज और दिखाते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बोला था, आपको एक बार फिर से रिकैप करवाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक था बैरियम, एक था क्लोराइड, एक था कॉपर, एक था सल्फेट। यहां पर ये गया, इसके पास ये गया, और यहाँ जहां पर दोनों जगह आयंस का एक्सचेंज हो, दोनों जगह आयंस का एक्सचेंज हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो मेरा जो पहला रिएक्शन था उनका नाम क्या था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मेरा सेकंड रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे Cu प्लस O2 COO बना, मतलब सर दो अलग अलग थे अब एक बन गए। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा आप देख रहे होंगे, जब हम हीट किए यहां पर, तो एक था एक रिएक्टेंट अनेक प्रोडक्ट, एज वेल एज सेकंड भी आप देखिए, तो एक रिएक्टेंट है अनेक प्रोडक्ट है। तो इट मींस क्या देख रहे हैं सर? एक बार बार टूट जा रहा है, मतलब टूट रहा, बिखर रहा है। तो मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बात और, आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार के हो सकते हैं। मतलब अगर हमको किसी को तोड़ने का मन है तो हम कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं? तीन तरीके से हम किसी को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कितने वेज है टोटल? 3 वेज है डिकम्पोज करने के लिए, जिसमें से आपका पहला वेज होता है कौन? हीट। हम किसी को हीट करके तोड़ सकते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ सकते हैं, और तीसरे को हम लोग लाइट देकर तोड़ सकते हैं। या तो किसी को, अगर हम किसी को ब्रेक करना चाहते हैं, मेरे पास तीन ही तरीका है तोड़ने का। पहला हीट, अगर हम हीट दिए, अगर वो सामने वाला टूट गया, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमको हीट का नीड लगा, मतलब बिना हीट का हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। और एक ऐसा जिसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी का नीड लगा, तो उसका नाम क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जिसमें हमको लाइट का नीड लगा, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन प्रकार के पढ़े हमने, एक थर्मोलाइटिक, एक इलेक्ट्रोलाइटिक, एंड लास्टली फोटोलाइटिक। थर्मोलाइटिक का मतलब हीट की नीड से हम किसी को तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी को तोड़ रहे हैं, और फोटोलाइटिक मतलब हम लोग लाइट के प्रेजेंस में किसी को ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर? हाँ, यहाँ पर हम लोग आयरन का नेस्ट था, हम क्या किए? ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसको डाल दिए, तो क्या होगा? तो सवाल आता है सर, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज बता देते एक बार। आपका था क्या? केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका। पकाता है क्योंकि हर गांव अलग और अच्छा पकाता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद नहीं था, आपको याद होना चाहिए। याद करने का तरीका फिर से बताते हैं। केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका पकाता है क्योंकि हर गांव अलग और अच्छा पकाता है। क्लियर था? तब जरा बात करते कॉपर का है। आप ध्यान से देखिए, मेरा कॉपर यहाँ पर है, और आयरन कहाँ है? यहाँ पर है। तो आयरन का रैंकिंग ऊपर है एज कंपेयर टू कॉपर। आयरन के पास पैसा ज्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा सर? ये जो आयरन है उस कॉपर को हटा देगा, और जब वो कॉपर को हटाएगा तो आयरन कॉपर की जगह लेगा, और क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu।
क्या बनेगा, प्लस Cu। फिर देखिए आयरन का, अब देखिए इसका कलर धीरे धीरे ब्राउन ब्लू जो कलर था हट गया, लेकिन लास्ट में पढ़िए आयरनल्स क्लियर कॉपर सल्फेट में डाल दिए सॉल्यूशन, फिर क्या बनता है, रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर अभी जस्ट हमने पीछे बताया, कॉपर का आपको याद होना चाहिए, कॉपर का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। वहीं पर एक सब्सटेंस बना जिसका कलर क्या था, रेडिश ब्राउन, कलर था रेडिश ब्राउन। देख लीजिए फिर से लिख देते हैं, Fe+CuSO4 को जब हमने डाला तो बना FeSO4 प्लस Cu, यही आपका कलर क्या था, रेडिश ब्राउन, और यहाँ पे इसका कलर क्या था, ब्लू। जब हमने आयनल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो ये कलर क्या धीरे धीरे फेड्स हो गया, मतलब धीरे धीरे ब्लू कलर हट गया, हट के एक प्रोडक्ट बन गया कौन, जो नीचे बैठ गया है सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेट बनकर, कौन, रेडिश ब्राउन कलर का। याद करने का ट्रिक हेलिना की, याद सीखा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है क्योंकि हर गांव अलग और अच्छा पकाता है, ये ट्रिक था। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, एक सिंगल था, यहाँ पे डबल थे, एक है कॉपर एक है सल्फेट और यहाँ पे एक एक्सीफोसीफाइन। जब ये ऐसा रिएक्शन देखे जहां पे सिंपल, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज का नीड लगा, जिस रिएक्शन आपको रिएक्टिविटी सीरीज लग रहा है, इट मींस ये कौन सा रिएक्शन हो, ये कोई और नहीं, एक रिएक्शन जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है डिफाइन केमिकल रिएक्शन। डिफाइन केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते होंगे। केमिकल चेंज कहने का मतलब है एक ऐसा चेंज जो प्रॉपर्टीज को बदलता हो, इंटरनल प्रॉपर्टीज। जैसे लोहा, लोहा में जंग लग जाता है, लोहा में जंग लग गया, क्या वो जंग लगा लोहा और एक नया जो लोहा था, क्या दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, बहुत डिफरेंस है। जो जंग लग गया वो कमजोर है, जो नया है वो कमजोर नहीं है। तो ये बोलता है अगर हम किसी भी केमिकल चेंजेस को, किसी भी हम केमिकल चेंजेस को एक रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर दें, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। कोई भी हमारे आसपास केमिकल चेंजेस देखने को मिला, उस केमिकल चेंजेस को हम क्या कर दिए, एक रिएक्शन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्लियर यहां तक कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, सिंपल सी बात है, अ केमिकल रिएक्शन इज द representation of chemical changes in the reaction format। अगर हम किसी को केमिकल चेंज दिखा दें, क्लियर यहाँ तक। अब आगे बात बोलता है स्टेट 4 ऑब्जर्वेशंस विच हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर केमिकल चेंजेस हैज टेकन प्लेस और नॉट। मतलब आप कैसे बता सकते हैं कि आपके आसपास केमिकल चेंजेस हो रहा है कि नहीं। आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 में सीधा सीधा मेंशन है, देयर आर 4 वेज, अगर 4 चीजें में से कोई भी एक चीज हो, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। फिर बोलता है राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, जो भी आप बता रहे हैं उसका एक एक एग्जांपल आप जो दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, जिसमें से हम बताते हैं आपका है कौन। सबसे पहले जो आप ऑब्जर्व करेंगे, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका पहला ऑब्जर्वेशन होगा चेंज इन कलर। अगर आप कलर चेंज देख रहे हैं, जैसे अभी आपने प्रीवियस रिएक्शन में देखा, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाले, तो मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर में था वो क्या हो गया, फेड्स हो गया, मतलब ब्लू कलर हट गया, एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना। आपका एग्जांपल कौन हो सकता है, Fe+CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, इसका कलर था ब्लू,
लेकिन अब मेरे सॉल्यूशन का कलर ब्लू नहीं रहा। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर आपको टेम्परेचर का चेंजेस देखने मिल रहा है, कहने का मतलब ये सर या तो हीट रिलीज हो रहा होगा या तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा। कहीं भी अगर आप ऐसा चेंजेस देखें जहां पे आपको चेंजेस देखने को मिले, सर ये ठंडा हो गया, सर ये गर्म हो गया, तो ऐसा चेंजेस कहने का मतलब वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड पहले पहले गांव में लोग इसको यूज करते थे, दीवार में आपने सुना होगा, गांव में अगर आप जाते हैं तो आप देखे होंगे, गांव में जो लोग रह रहे हैं वो भी देखे होंगे कि दीवार पे एक पेंट किया जाता था, वहां पे एक पत्थर लाया जाता था, उसको पानी में डाला जाता है, उस पानी को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसको ब्रश से क्या करते हैं, दीवार पर पेंट करते हैं, उसको व्हाइट वॉश बोलते हैं, चुना पुट्टी बोलते हैं उसको। सवाल है, उसको पानी में जैसे ही हम लोग डालते हैं तो पानी खौलने लगता है या बहुत ज़्यादा बॉयल करने लगता है। तो मतलब जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डालेंगे तो क्या देखने को मिलता है, सर हीट रिलीज होता है। क्या टेम्परेचर, पहले मेरा पानी मस्त बिंदास सा बैठा हुआ था, लेकिन जैसे हमने उसके अंदर डाल दिया CaO को, चूना पत्थर को, तो हम क्या देख रहे हैं, मेरा पानी जो पहले एकदम आराम से बैठा हुआ बिना निश्चिंत कोई टेंशन का नहीं था, उस क्या होने लगा, बॉयल करने लगा, खौलने लगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज मतलब चेंज इन टेम्परेचर हम देखने देख लिया, यही चीज। और प्रोडक्ट क्या बनता है, CaOH2, जिसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इनको। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं आप देख रहे हैं गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन रिएक्शन हो रहा है, वहां पे कोई गैस रिलीज हो रहा है, इट मीन्स कौन सा रिएक्शन कहलाएगा वो। जैसे अभी आपके सामने एक रिएक्शन था, Fe2O3 को जब हम लोग हीट किए थे SO2 गैस इवॉल्व हो रहा था। या आप एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, जैसे Na प्लस HCl, सोडियम मेटल है, HCl एसिड है, जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेंगे, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बता रहा है कि इवॉल्व हुआ, तो मतलब केमिकल चेंजेस हो रहा है। एक और देखिए आप, नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ PPT, मतलब प्रिसिपिटेट। PPT को शॉर्ट में, प्रिसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PPT लिखते हैं। अगर किसी रिएक्शन में अगर आपका प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स वो रिएक्शन कोई और नहीं, कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। मतलब वहां पे आपका केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है। अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया बहुत सारा, आपको दिखा देते हैं एक बार, फिर से रिकैप करवा देते हैं। यहाँ देखिए, इस सॉल्यूशन में आपका कॉपर, नीचे प्रिसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल। प्रिसिपिटेट कहते किसको है, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है, पानी में जाकर बैठ जाता है, इनसॉल्युबल। प्रिसिपिटेट क्या है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो डिसॉल्व नहीं होता। और देखिए आप यहाँ पर, ये तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस इसको कैटेगरी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि SO2 गैस है। अभी आपका क्वेश्चन नहीं बोल रहा था, एक ऐसा स्मेल करता है जैसे कि बर्निंग ऑफ सल्फर, तो ये आपका किस कैटेगरी में आ सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के कैटेगरी में आ सकता है। और जब पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आयरन क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। यहाँ पे PPT करने का मतलब ये इनसोल्युबल है, व्हाइट कलर का नीचे जाकर बैठा होगा। तो आप किसी भी एग्जाम्पल को आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ PPT में। एक और होता है जो हम आपको एक और एक्स्ट्रा बता देते हैं, वो है आपका चेंज इन स्टेट। 5th नंबर क्वेश्चन बोला 4, हम आपको बता रहे हैं 5। हमेशा आपका रूल होना चाहिए, जितना पूछे उससे ज्यादा जवाब दे दीजिए। अगर बोलते हैं 4 पॉइंट बताना, आप बताए 5। सिंपल। चेंज इन स्टेट क्या होता है, सबसे पहले आप जब देखे होंगे, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे ना, जब ये आपस में एकदम मोहब्बत करने लगेंगे, तो ये क्या बना लेंगे, H2O, जो किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये लिक्विड, क्या देख रहे हैं सर, पहले था गैस, पहले था गैस, अब बन गया लिक्विड, क्या स्टेट चेंज हो गया।
स्टेट चेंज हो गया मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। आपको बताए 5, जिसमें से सबसे पहला आपका था चेंज इन कलर। अगर आपको कलर चेंजेस देखने को मिला इट मीन्स केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर में चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन। गैस फॉर्म हो रहा है केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट बन रहा है केमिकल रिएक्शन। और स्टेट चेंज हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्लियर आपको ये क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। बोलते हैं एक एक्वा सॉल्यूशन है, एंड एक्वा सॉल्यूशन किसका? मेटल का नाइट्रेट है। मेटल का नाइट्रेट जिसका नाम क्या दिया गया? पी। जब वो रिएक्ट करता है सोडियम ब्रोमाइड के साथ NaBr, तो आपका एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है जिसका नाम क्या? क्यू। याद रखिए प्रिसिपिटेट अभी जस्ट बताया, मतलब ये सॉल्यूशन में घुलने वाला नहीं है, ये नीचे जाकर बैठ जाएगा। विच इज यूज इन फोटोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यही छोटा छोटा हिंट आपको बहुत यूजफुल करेगा क्वेश्चन में। आपको पता होना चाहिए इस पूरे क्लास 10 के जितना भी केमिस्ट्री उसमें एक ही जगह फोटोग्राफी यूज हुआ है, वो है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन है फोटोग्राफी में? केवल और केवल दो चीज होंगे, या तो AgCl होगा या तो ये AgBr होगा। सर कैसे आपको पता? क्योंकि यहां पे इसने वर्ड यूज किया फोटोग्राफी। की वर्ड होते हैं, इस लोग को की वर्ड बोलते हैं। जो हमको क्वेश्चन नहीं पता था लेकिन ये कीवर्ड ने बताया कि ये या तो ये AgCl है या तो ये AgBr है। आपका हमेशा जब भी आपके सामने PYQ ऐसा क्वेश्चन दे या ABPQR ऐसा क्वेश्चन दे, तो हमेशा उस पूरे रिएक्शन में आपको एक कीवर्ड खोजना है। पूरे रिएक्शन आपको क्या करना है? एक कीवर्ड खोजना है। जैसे यहाँ पे आपको एक कीवर्ड कौन मिल गया? फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब पकड़ लिया हम लोग क्या, या तो ये AgCl होने वाला है या तो ये AgBr होने वाला है। आगे देखते हैं क्या होता है। बोलते हैं जैसे इसको हम लोग सनलाइट को, क्यू को हम लोग सनलाइट में रखते हैं, कहाँ रख रहे हैं? सनलाइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जरा आप बताइएगा इस वीडियो के कमेंट में, डिकम्पोज हो रहा है लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है? आगे बढ़ते हैं। टू फॉर्म मेटल प्रेजेंट अलॉन्ग विद रेडिश ब्राउन गैस, क्या बोलता है साथ में? जब ये डिकम्पोज होता है तो रेडिश ब्राउन कलर का गैस रिलीज करता है। आइडेंटिफाई P एंड Q, जरा बताइए P कौन है, Q कौन है? एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन लीस्ट टू कैटेगरीज इन विच रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। और साथ में ये भी बताइए हम इस रिएक्शन को किस कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है मेटल का नाइट्रेट, पहले लिखिए मेटल का नाइट्रेट था मतलब ये P था। हम इस किसके साथ रिएक्शन करवा दिए? सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाए। तो क्या देखते हैं? P रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म येलो प्रिसिपिटेट जिसका नाम क्या है? Q। एक सब्सटेंस बनाया Q जो येलो PPT है। प्लस जब इस येलो PPT को हम लोग क्या करते हैं? सनलाइट में रखते हैं। Q को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हम लोग क्या देखते हैं? ये टूट जाता है और एक ब्राउन कलर का गैस बनाता है। मतलब एक सब्सटेंस बनाया और साथ में एक गैस बनाया जिसका कलर क्या है? ब्राउन गैस है, जिसका कलर ब्राउन है। अब बोलता है P&Q, बताइए क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। इसको पता करने का दो तरीका है मेरे पास। हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला, सर ब्राउन गैस बोला और सर सनलाइट में किसको रख सकते हैं? या तो AgCl को रखेंगे या तो हम लोग AgBr को रखेंगे। AgCl या तो AgBr। अब सवाल है इनमें से ब्राउन गैस कौन देगा? तो आपको पता होना चाहिए जब ये AgCl टूटेगा तो एक Cl2 गैस रिलीज होगा जिसका कलर येलो का होता है। लेकिन जब AgBr टूटेगा तो जो ब्रोमीन गैस देगा तो इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। यहां से पता चला सर ये गैस कोई और नहीं, कौन है? ब्रोमीन है। और यहाँ पे सब्सटेंस कौन बच गया? Ag।
तो ये दोनों मिले थे क्या बने होंगे, AgBr। तो मतलब यहाँ पे कौन होने वाले हैं, AgBr, AgBr। अब P है मेटल का नाइट्रेट, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड, मतलब सर नाइट्रेट बोले तो NO3, एक इधर कोई है जो एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे सोडियम गया इसके साथ, ब्रोमीन गया किसी और के साथ, तो यहाँ पे कौन था, Ag। अच्छा ध्यान से देखिए, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड, अगर ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करे, सोडियम नाइट्रेट के साथ, एक सब्सटेंस और यहाँ पे बना होगा कौन, NaNO3। क्लियर। तो एक तरीके कैसे पकड़े सर, कोई ब्राउन कलर का गैस था, लेकिन कब, जब सनलाइट में हीट किए, जब सनलाइट में रखे तो तब ब्राउन कलर का गैस आया, तो इसे हमको पता चला सर ये कोई और नहीं, कौन है, AgBr। दूसरा आपको ये कैसे दूसरा तरीका भी है मेरे पास, हम पता कर सकते ये AgCl ना होकर AgBr है। कैसे, AgCl का कलर होता है व्हाइट, AgCl का कलर होता है व्हाइट, बट AgCr का कलर, AgBr का कलर आपके क्वेश्चन में मेंशन रेडिश, कहा गया कंपोजिशन सनलाइट येलो कलर दे रखा है, तो AgBr का कलर क्या होता है आपका, येलो होता है। तो हमको ये भी पता चल गया, जैसे बोला क्यों व्हाइट कलर का बोलता तो हम AgCl बोलते हैं, लेकिन ब्राउन कलर का, ये येलो कलर का बोला तो हम इसका क्या बोलते हैं, ये कोई और नहीं कौन है, AgBr। अगर इसी को हीट करेंगे तो ब्राउन कलर का गैस रिलीज होता है। क्लियर यहाँ तक। अब बोला टो कैटेगरीज, यहाँ पे ध्यान रखिए, AgNO3 NaBr आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए, एक रिएक्टेंट अनेक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट अनेक प्रोडक्ट, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सवाल है कौन सा डिकम्पोजिशन है, आपको हमने बताया 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक एंड थर्मोलाइटिक। अब आप ये कमेंट में बताएंगे कि ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इन अ सिस्टेमेटिक डायग्राम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज शोन इन द फिगर, मतलब फिगर आपको दिखा रहा है, बोल रहा है देखिए ध्यान से एकदम अच्छे से देखिए, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा है, हम क्या किए इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले, तो बोलता है बताइए क्या होगा, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। कहने का मतलब क्या होगा, बोल रहा है व्हाट हैपन, क्या होगा, क्या आप अंतर देखेंगे जब हम जिंक ग्रैनुअल्स की जगह पर जिंक डस्ट डालेंगे। सवाल है सर जिंक ग्रैनुअल जिंक डस्ट है, किसी को भी डाले क्या फर्क पड़ता है, सब बात तो सेम है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सर समझिए, एक होता है जिंक का बड़ा बड़ा टुकड़ा, जिंक लार्ज पीस, एक होता है जिंक ग्रैनुअल्स, और एक होता है जिंक पाउडर, या फिर इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं, डस्ट बोल देते हैं, पाउडर या फिर डस्ट। जरा ध्यान दीजिएगा, जो जिंक का बड़ा बड़ा मतलब ये मार्कर, ये पेन देख रहे हैं आप, इस पेन को अगर ध्यान से देखें तो एक बड़ा सा पीस है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ दे, क्या करें तोड़ दे, हालांकि तोड़ तो नहीं सकते बहुत महंगा, अगर इसको तोड़ देते हैं तो आप क्या देखिएगा, पहले अगर हम इसको पेंट करना चाहते हैं बाहर से ही पेंट कर सकते हैं सर, तोड़ दे तो सर अब बाहर से पेंट के साथ साथ अंदर में भी पेंट कर सकते हैं, मतलब पहले केवल और केवल बाहर पेंट हो रहा था, अब तोड़ने के बाद बाहर भी पेंट कर रहे हैं और साथ में अंदर भी पेंट कर रहे हैं, मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, मतलब पेंट करने का एरिया बढ़ गया। तो ज्यादा सरफेस एरिया बड़े पीस का होगा कि ग्रैनुअल्स का होगा, ग्रैनुअल्स का छोटा छोटा पीस, तो मतलब सबसे ज्यादा एरिया ग्रैनुअल्स का होगा एज कम्पेयर टू लार्ज पीस, और ग्रैनुअल से भी सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा, पाउडर और या फिर डस्ट बोलिए उनका होगा। सवाल है क्यों लिए हम, बड़े बड़े जो पीस होते हैं उनको रिएक्शन करने में बहुत टाइम लगता है, तो ग्रैनुअल्स लेते हैं, ग्रैनुअल्स क्या करते हैं थोड़ा सा क्विक रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर हम ग्रैनुअल्स की जगह पर
डस्ट ले, क्या ले, डस्ट। तो मेरा जो रिएक्शन का जो स्पीड होता है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि इसका सर ये ट्रेंड किसका था? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो हम क्या देखेंगे? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन का जो स्पीड है, सबसे ज्यादा किस में होगा? जिंक डस्ट में। और उससे कम किस में होगा? जिंक ग्रैनुअल्स में। और उससे भी छोटा किस में होगा? जिंक लार्ज पीसेस में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा। और जिसका सरफेस एरिया कम, सॉरी, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, जिसका सरफेस एरिया कम उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम। तो आप समझ में आया? क्वेश्चन आपसे पूछा, अगर हम जिंक मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा की जगह पर सेम अमाउंट ऑफ जिंक का डस्ट मतलब जिंक का पाउडर ले रहे, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? ज्यादा। तो हम क्या देखेंगे यहां पर? द रिएक्शन विल टेक्स वेरी फास्ट। जो रिएक्शन होगा ना बहुत तेजी से हो जाएगा। क्लियर आपको? नेक्स्ट बोलते अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर, किसकी जगह पर? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, HCl लेते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा? चलिए जरा देखते हैं यहां पर। पहले जिंक था और H2SO4 था। जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? लेकिन अब जब जिंक प्लस HCl है तो आपका बनेगा क्या? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने की बारी। हो गया बैलेंस। हम क्या देख रहे हैं? बस यहाँ पे बना जिंक सल्फेट, यहाँ पे बना जिंक क्लोराइड, लेकिन हाइड्रोजन तो सेम है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का वॉल्यूम सेम है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 आइटम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 आइटम। तो मतलब व्हाट चेंजेस? तो हम लोग सबसे पहले क्या चेंजेस देखेंगे? द प्रोडक्ट है, अगर जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, लेकिन जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा। लेकिन दोनों रिएक्शन में जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, किन की बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की बात है, वो क्या होंगे आपके? सेम रहने वाले हैं। द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन विल रिमेन सेम, ये चेंज होने वाले नहीं है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग किसको ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी जगह पर? सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर। और फ्लास्क को क्या करते हैं? हीट। हीट आया, हम फिर से क्या करेंगे? जरा गौर कीजिए। Zn था प्लस NaOH। जब हीट किए क्या बनने वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि आप आगे जब जाएंगे तो एसिड बेस साल्ट में भी ये सवाल आता है, सेम टू सेम। क्या होने वाला है? मेटल है, बेस है, क्या बनाएगा? Na2 ZnO2 प्लस H2 बनाता है, जिसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। इसको किस नाम से जानते हैं? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या करता है? बार बार सवाल आया है। अब सीबीएसई और बिहार बोर्ड में जब क्वेश्चन देखिएगा, आपको हर साल ऐसा क्वेश्चन देता है जहां पर दो जिंक नहीं तो एल्युमिनियम, जिंक नहीं तो एल्युमिनियम, क्या करेगा? अब पहले एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा होगा, रिएक्शन करवाते 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 सडनली वो क्या करेगा? एक बेस डालेगा। वो बेस कोई और नहीं, कौन होने वाला है? NaOH। गारंटी इसके अलावा कोई नहीं देगा। गारंटी अगर जिंक है, अगर सामने कोई बेस ले रहा है तो उसके लिए NaOH लेगा, इसके अलावा तो कोई बेस लेगा ही नहीं। और सोडियम जिंकेट बनता है। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आया है, हर साल आता है। क्लियर आपको यहाँ तक? आई होप सो। नेक्स्ट वही बोला, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन प्लेस इन द सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर। और फ्लास्क को क्या किया? हीट। हीट के लिए हमने सिंबल यूज किया किसका? डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है?
हीट। नेक्स्ट, अब इसी को हमने अलग अलग तरीके से दिखाया। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया और ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। और अभी पीवाईक्यू का सीरीज बहुत बाकी है, अभी आने वाला लेक्चर लगातार अपलोड। हम चाहेंगे कि आप लगातार इसी तरह से मेरे साथ मेहनत करते रहिए। जैसे जैसे आपको डेली वीडियो बोल आएगा, आप उस वीडियो को वॉच कीजिए और साथ में जो भी आपको डाउट, मान लीजिए आपको इस वीडियो में जो आपको पॉइंट नहीं समझ में आया, रिमाइंड कीजिए, रिकैप कीजिए, और जो आप पढ़ लिए आप उसको घर पे जाइए वापस से उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपको डाउट लगे या फिर जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि आप सवाल करना चाहते हैं, या जिस टॉपिक को आपको समझ में डाउट हो रहा है, आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक को समझाएं, तो कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।